सियान सजन, दादा दीदी, माय माता, लालो बालो, सपाए बस्तर चो लोग मन के मोचो बाटले, खूबे खूबे जुहार और मया दंतेश्वरी माई की, भगवान बूढ़ा देव की। वो पीछे नहीं बोल रहे हैं भाई, एक बार थोड़ा ध्यान देंगे, बोलिए दंतेश्वरी माई की। 24 अगस्त 2024 को जब माननीय अमित शाह जी ने इस बात की घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 तक समूचे भारत भूमि से नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा, उस समय मुझे यह लगता है कि सिर्फ दो लोगों को ही इस पर विश्वास था। एक तो स्वयं माननीय अमित शाह जी और दूसरा जिनको इस पर विश्वास था वो बस्तर की जनता थी, जिनके मनोभाव के अनुरूप ये घोषणा की गई थी, ये संकल्प लिया गया था। वो बस्तर की ही जनता थी जिनका मनोभाव पढ़ करके माननीय अमित शाह जी ने इस संकल्प को लिया था। आज उसके बाद जिस पड़ाव पर हम खड़े हैं वहां पर अद्भुत सफलता मिली है और इस समूची सफलता का श्रेय केंद्र के हमारे सशस्त्र बल के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस के सशस्त्र बल के जवानों को जाता है। आज के मंच से मैं उन जवानों के अदम्य पराक्रम के लिए, उनके अद्भुत उत्साह के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि 10-15% जो भी बचे हैं, समय है उनको वापस आना चाहिए, अन्यथा हमारे जवानों की भुजाओं की ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। यह बात भी 100% सुनिश्चित है। मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर निकले इन जवानों को कोई नहीं रोक पाएगा। समूचे बस्तर में शांति की स्थापना, समूचे बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क पहुंचना और बस्तर के कोने-कोने तक भारत का संविधान लागू हो, इस संकल्प को लेकर जवान आगे बढ़े हैं कि इन 1.5 वर्षों में ही बस्तर का स्वरूप बदला है। बस्तर के गांव-गांव तक अब सड़कें बननी शुरू हो गई हैं, अब स्कूल और अस्पताल बनना शुरू हो गया है। 20-20 वर्षों से जो सड़कें नहीं बनी थी वो सड़कें अब बनी हैं। आजादी के बाद से जिन गांवों में अभी तक तिरंगा नहीं फहरा था, इस 26 जनवरी को ऐसे 43 गांवों में भी तिरंगा पुनः फहरा है। हर बार जब राष्ट्रीय पर्व होता है तो ऐसे दर्जनों गांवों में तिरंगा जाकर हमारे जवान फहरा कर आते हैं।